Hello, friends. Welcome to Stocks of India. So, let's dive into the stocks and see how they have behaved in today's market. So, we'll start with Greenlam. So, the stocks that are there in the first part of the list, these are the active trades that we have taken. और ये स्टॉक्स जो है हमारा बाइंग क्राइटेरिया हिट कर चुके हैं वहाँ से फिर उनकी जो लाइव मूवमेंट एज पर डेली प्राइस मूव्स जिस तरह से हो रही है वो हम डेली मॉनिटर करते हैं उस पर कमेंट्स करते हैं एंड देन वी हैव द स्टॉक्स दैट आर ऑन आवर रडार एग्जिस्टिंग स्टॉक्स दैट आर ऑन आवर रडार उसके बाद है वॉच आउट में हम जो स्टॉक्स है हमारे फिलहाल बाइंग क्राइटेरिया जो है हमारा स्क्रीनिंग क्राइटेरिया जो है उसको जो मैच आउट करते हैं जो उनसे मैच हो रहा है वो स्टॉक्स की लिस्ट है ये एंड इसमें से फिर हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारे रेडार में जाने चाहिए तो रेडार में जो स्टॉक्स होते हैं बेसिकली दिस इज़ फॉर द न्यू लिसनर्स और न्यू व्यूअर्स सो रेडार में जो स्टॉक्स होते हैं for us, these stocks are the stocks that we have to pull the trigger if the price arrives at the predefined levels. तो जो भी predefined level है अगर प्राइस उन पर आ जाती है उनको ट्रिगर करती है तो वी पुल द ट्रिगर देयर और ये जो वॉच आउट की जो लिस्ट है इसमें से इवन इफ द प्राइस हिट्स द पिवट पॉइंट वी जनरली अवॉइड टू टेक देम बिकॉज फॉर सम रीज़न कुछ रीज़न की वजह से ही हमने उनको वॉच आउट में रखा है बिकॉज द स्ट्रक्चर इज स्टिल डेवलपिंग द प्राइस सेटअप इज स्टिल इमेच्योर तो वो रीज़न की वजह से ये सब स्टॉक्स नीचे की तरफ होते हैं सो आई होप कि आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड में मैंने दिया है कोशिश की है देने की कि हम कैसे मूव करने वाले हैं आज के वीडियो में दिस इज़ फॉर द व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हु हैव रिसेंटली एडेड और सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो थैंक्स फॉर योर सब्सक्रिप्शन नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज पीवोट था हमारा 483 का वो ट्रिगर हुआ उसके बाद से प्राइस ने थोड़ा सा पुल बैक दे रही है और हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही मतलब ज़्यादातर नेगेटिव टेरिटरी में ही प्राइस रही है सो लेट्स सी के आगे कैसे पैन आउट होता है के एस सी एल अगेन द सेम थिंग द ट्रिगर वी हैड was around 455 sorry 555 and after that the price has consistently been pulling back तो अब देखते हैं कि यहाँ से इसको सपोर्ट मिलता है या नहीं ऑब्वियसली प्रीवियस स्विंग के प्राइस जो है ऊपर ही है सो दैट्स वाई हमारा स्टॉप लॉस जो है अभी तक उसने स्टॉप लॉस को टच नहीं किया बट यू नेवर नो कि कल मार्केट में क्या होता है और क्या नहीं होता है सो यहाँ से होप करेंगे कि आज जो डोजी बनाए शायद ये अब बता रहा है कि बुल्स और बियर्स का स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका है और यहाँ से आगे अब शायद हमें बुलिश मूव्स देखने को मिल सकते हैं सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो नियोजन केमिकल में आज फिर से एक बेरिश कैंडल बना है और 50 डे माँ का जो सपोर्ट है यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से प्ले आउट कर रहा है आप इस ग्रीन लाइन को देख सकते हो ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है प्राइस का जो कि काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा है हमारी प्राइस को लेट्स सी कि अब यहाँ से स्टॉक कैसे बिहेव करता है आगे चल के वी एस टी टिलर्स ये हमारा नो रिस्क ट्रेड है बिकॉज हमारा जो स्टॉप लॉस नीचे था हमने उसको अभी बाइंग प्राइस पर ला लिया है बिकॉज ऑलरेडी प्राइस में अच्छी खासी मूव आ चुकी थी सो वी डिडंट वांट टू मेक दिस अ लूजिंग ट्रेड इन केस इन एन अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे इसको बुक करने वाले हैं सो दिस इज़ अ नो रिस्क ट्रेड नाउ देन वी ऑल्सो हैड अ ट्रिगर इन ईपीएल की प्राइस यहाँ पर हमारी ट्रिगर हुई थी फिर एक पुल बैक आया और उसके बाद एक अच्छी अप मूव चली आज ऑलमोस्ट हिट किया था प्राइस ने हमारे टारगेट को 236.5 के आसपास का टारगेट था बट जो हाईएस्ट लगा है 236.15 का हाईएस्ट लगा आज और हमारा टारगेट जो है वो हिट होने से रह गया सो लेट्स सी कि प्राइस अभी आगे क्या करती है इसका रिजल्ट भी ड्यू है 2 दिनों में तो उम्मीद है कि उसके पहले ही अगर हमारा टारगेट आ जाए तो अच्छा होगा क्योंकि रिजल्ट के वक्त अवॉइड करते हैं हम पोजीशन रखना अनलेस एंड अनटिल वी हैव सम गुड कुशन बिकॉज ईपीएल में हमारा कुशन बहुत अच्छा है कुशन इन द सेंस आपका प्राइस ऑलरेडी अच्छा खासा मूव हो चुका है यहाँ पर हाँ एक चीज़ हम ज़रूर करना चाहेंगे कि हमारा जो स्टॉप लॉस है अब इसको हम बाइंग प्राइस पर लेकर आएंगे सो नाउ दिस इज़
अगेन आर रिस्क फ्री ट्रेड। तो ये भी हमारा रिस्क फ्री ट्रेड हो चुका है, because the stop loss is now the stop loss has been moved up to the buying price. So even if प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स होती है तो हमारी बाइंग प्राइस पे ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगी, हम इसको स्टॉप लॉस को सेल कर देंगे और नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट मार देंगे। FDC में we have seen some bearish pullback here, और वॉल्यूम्स तो काफ़ी लो है, दैट्स नॉट अ वरी एक्चुअली। यहाँ पर हमें अब बस इतना देखना है कि ये कंसोलिडेशन कब तक जारी रहता है। ये जो रेजिस्टेंस प्राइस को यहाँ से मिल रहा है, ये रीजन से, तो ये कब तक प्राइस को रेस्ट करता है वो देखना होगा। वेस्ट लाइफ में इट्स गुड, यहाँ पर आज एक बुलिश मूव दिखा। इसका भी रिजल्ट ड्यू है, शायद कल या परसों आएगा। तो लेट्स सी कि प्राइस अब यहाँ से कैसे पैन आउट होती है। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को अगर आप देखो तो यहाँ पर भी प्राइस जो है वो थोड़ा सा आज बुल्स और बियर्स दोनों का दिन था। प्राइस को नीचे खींचने की भी कोशिश की गई यहाँ से बियर्स द्वारा, लेकिन अल्टीमेट क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुआ। सो दैट्स अ गुड साइन, रिलेटिवली गुड साइन मैं कहूँगा, बिकॉज यहाँ पर बुल्स ने भी अपनी बेयर्स ने भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं बोलेंगे इसको, बट स्टिल इट्स ओके ओके टाइप। वेसुवियस में आज फिर से पुल बैक देखने को मिला है। लेट्स सी कि अभी यहाँ से कहीं ना कहीं प्राइस को सपोर्ट मिलता है या नहीं। इसका अर्निंग्स भी ड्यू है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका रिजल्ट आने वाला है कल। सो लेट्स होप कि रिजल्ट जो आए तो रिजल्ट के बाद रिजल्ट के आसपास जो फ्लक्चुएशंस होते हैं प्राइस में, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है ये भी नो रिस्क ट्रेड है, तो फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा बाइंग प्राइस के पास ही है, बिकॉज ऑलरेडी प्राइस इतना अच्छा खासा मूव हो चुका था, विच वाज ऑलमोस्ट ग्रेटर देन आर स्टॉप लॉस वैल्यू। तो इसलिए हमने स्टॉप लॉस को अभी ऊपर की तरफ मूव किया है हमारी बाइंग प्राइस पर। तो अगर प्राइस नीचे भी गिरता है यहाँ से तो हमारा जो बाइंग प्राइस था स्टॉक का उसी पे हम एग्जिट करने वाले, तो ये भी नो रिस्क ट्रेड है फिलहाल। देन वी हैव वी गार्ड में आज वीकनेस देखने को मिली। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। ई मुद्रा में भी आज एक वीकनेस देखने को मिली और अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिली। प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हुआ, हालांकि लग रहा था कि ये क्लस्टर को पार करने के बाद शायद प्राइस में अप मूव्स आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा आज। यहाँ पर कहीं ना कहीं बेयर्स ने अपना अपना जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर जाहिर किया। लेट्स सी कि अभी प्राइस यहाँ से कैसे पैन आउट करता है। बेल में आज एक थोड़ा हल्का सा पॉजिटिवनेस देखने को मिला, बट अगेन इसमें भी एक चीज़ है कि इसका अर्निंग ड्यू है एक दो दिन में। सो पता नहीं अब वहाँ से आगे प्राइस कैसे रिएक्ट करेगी। इवन दो द कंपनी इज़ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली, इसके ऑर्डर बुक्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, और इनका डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, तो ऑब्वियसली इनके बुकिंग्स भी फुल होते हैं अक्सर। सो उसमें हम ज़्यादा जाएंगे नहीं इतना डीप में, बिकॉज फंडामेंटली वी ओनली लुक एट सम मेजर नंबर्स। लेकिन यहाँ पर जो कि स्टॉक का जो प्राइस है वो भी अच्छा खासा सेटअप हुआ हुआ है। तो लेट्स सी कि अभी यहाँ से प्राइस कैसे पैन आउट होती। हो सकता है कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए तो वो भी एक ट्रिगर के तौर पे काम करे और प्राइस सीधा ऊपर की तरफ हमारे टारगेट को हिट कर सकती है। नथिंग कैन बी सेड एज ऑफ येट, रिजल्ट आने से पहले। सो नेशनल एल्यूमिनियम में जैसे कि आप जानते हो, जो हमें पहले से देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक रिवर्सल आइडेंटिफाई किया था 87 के बाद, और एग्जैक्टली उस प्राइस के बाद प्राइस ने एक रैपिड अप मूव दिया, फिर एक नेचुरल रिएक्शन आई जहाँ पे लोगों ने अक्सर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आई छोटी सी। उसके बाद आज फिर से एक बुलिश मूव मिला, जो कि प्रीवियस जो स्विंग हाई था उसको क्रॉस करके प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। तो लग तो यही रहा है कि ये अभी हमारे टारगेट को हिट करने वाला है, मे बी इन नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज और अ वीक। उसके बाद गुजरात पिपावा में हमारा जो प्राइस है आज एग्जैक्टली उसके आसपास ही क्लोजिंग मिला प्राइस को, बाइंग प्राइस के पास। यहाँ पर हमारा ट्रिगर हुआ था प्राइस, उसके बाद पुल बैक आया और पुल बैक के बाद वापस से आज एक अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है।
नारायण हृदयालय में आज हमारा ट्रिगर हिट हुआ। कल आप देख सकते हो, कल के लिस्ट में ये रडार पे था स्टॉक नीचे। आज चूंकि इसका जो पिवट पॉइंट था 1065 का वो हिट हुआ है, तो यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई। लेकिन उसके बाद बेयर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। बज़ाहिर है कि यहाँ पे सप्लाई था, वो सप्लाई ने अपना प्रेजेंस यहाँ पे दिखाया और प्राइस को अल्टीमेटली नीचे क्लोज करवाया। लेट्स सी कि अभी यहाँ से कैसे पैन आउट होता है। उसके बाद है हेग। हेग में भी हमारा जो ट्रिगर है बाइंग का वो ट्रिगर हिट हुआ है। और ये प्राइस फिलहाल तो इसने अच्छी क्लोजिंग दी है, अच्छी इन द उतनी स्ट्रांग नहीं है बट ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो क्लस्टर था इसको पार करके प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। लेट्स सी कि अभी ये कैसे पैन आउट होता है। सो या दैट्स हिग। एंड जीएलएस में तो आपको पता है कि ऑलरेडी हमारा यहाँ पर ही ट्रिगर हुआ था 19 ऑफ जुलाई को प्राइस, और 615 का पिवट ट्रिगर हुआ था। उसके बाद से कुछ इस तरह से फिलहाल प्राइस खड़ी है। एंड आज एक नया एंट्री हमें मिला, वो जीएनए एक्सेल में मिला। सो जीएनए एक्सेल में एक बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे हमने कल आपको बताया था कि एक बड़ा कप एंड हैंडल हमें सेटअप देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे, जो जो पुल बैक्स धीरे धीरे कम हो रहे थे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक इनसाइडर बार देखने को मिला था। और इसका ब्रेकआउट जब आता था तो वो हमने कहा था कि ये एक ट्रिगर होगा हमारे लिए बाइंग करने का। सो आज वो ट्रिगर हमें आता हुआ दिखा और यहाँ पे हमारी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गई। सो या दैट्स ऑल फॉर द एक्टिव ट्रेड्स। अब देखते हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स जो हमारे रडार पर है फिलहाल। तो मैक्स हेल्थ, जैसे कि अक्सर ये हमारे रडार पर है ही, इसका भी सेटअप अच्छा है। सो लेट्स सी कि इसका जो पिवट है 61631 का, जब भी ये ट्रिगर होगा सो वी विल हैव सम पोजिशन इन टू इट। सिमिलरली शारदा मोटर्स में वीसीपी क्लियर देखने को मिल रहा है और वहाँ पे 860 का भी पिवट है। सो लेट्स सी कि प्राइस कब इस पिवट को हिट करती है। सीआरएम सिल्क है नेक्स्ट स्टॉक, जिसके अंदर अगेन हमें वीसीपी देखने को मिल रहा है। वीसीपी इज द वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न फॉर द व्यूअर्स हु आर वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे होता ये है कि प्राइस की जो मूवमेंट है, वोलेटिलिटी है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है आफ्टर ईच स्विंग। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 12% की वोलेटिलिटी थी, यहाँ पर ऑलमोस्ट 6.7% की वोलेटिलिटी थी, और सिमिलरली यहाँ पर अभी 4.6% की वोलेटिलिटी बची है। तो धीरे धीरे जैसे 12%, 6.5% एंड 4.5% वोलेटिलिटी आपकी प्राइस की धीरे धीरे कम हो रही है, सिमिलरली आपके वॉल्यूम्स जो है वो धीरे धीरे ड्राई हो रहे हैं। सो दैट इज़ अ साइन कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लाई का इम्बैलेंस है। धीरे धीरे सप्लाई ड्रेन आउट हो रहा है स्टॉक में से, और सप्लाई जब ड्रेन आउट होता है और सिर्फ डिमांड बच जाती है नीचे, तो एक पिवट पॉइंट होता है 580 का, जहाँ से अक्सर प्राइस को रेजिस्टेंस मिला है उसके आसपास से। जब वो क्रॉस करता है तो फिर डिमांड आना शुरू होती है, और चूंकि ऑलरेडी सप्लाई ये कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान ड्राई हो चुका है, तो हल्की सी डिमांड भी अगर आती है तो वो प्राइस को कम टाइम में ज़्यादा ऊपर ले जा सकती है। उसके बाद सिमिलरली हमारा फीम एक अच्छा सेटअप है जो डेवलप हो रहा है। ये आइडियल वीसीपी सेटअप नहीं है, बिकॉज वॉल्यूम्स का कहीं ना कहीं ये इस तरह से एक नोसेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, क्लीन ड्राइनेस नहीं देखने को मिल रही है। ये एक कैंडल जो बीच में आई है उसकी वजह से, बट ये स्टिल एक अच्छा सेटअप हम इसको कह सकते हैं। इसका पिवोट 1980 का है। वो अगर ट्रिगर हो जाता है तो यहाँ पर हमारी प्राइस ट्रिगर होगी, बाइंग ट्रिगर होगी। और ये आज की जो कैंडल है, ये जो स्विंग बन रहा है, इस स्विंग का जो भी लो होगा, लो पॉइंट होगा, वो हमारा स्टॉप लॉस कह के काम करेगा। जैसे कि आज का लो है 1863, तो 1860 अगर हम पकड़ ले राउंड फिगर, है ना, 1860, ये हमारा होगा स्टॉप लॉस और ये हमारा होगा पिवट, इन केस अगर कल ब्रेकआउट पहले आ जाता है तो। सो दैट्स हाउ द फीम इज़। उसके बाद है आपका टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशंस में भी पिवट एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, और रिजल्ट का हम वेट कर रहे थे। यहाँ पर रिजल्ट भी आ गए, अच्छे खासे रिजल्ट आए, सरप्राइज, पॉजिटिव सरप्राइज रहा है रेवेन्यू में भी और अर्निंग्स में भी। सो
इसका पिवोट 1660 का है। अगर वो क्रॉस करती है प्राइस तो फिर 1560 के एसएल के साथ यहाँ पे एक पोजीशन बन सकती है हमारी। नेस्को को हम ट्रैक कर रहे हैं। अच्छा, अब वॉच आउट वाले स्टॉक्स शुरू हो गए। तो वॉच आउट में ऐसे स्टॉक्स है जो कि इमीडिएट ट्रिगर जिनके लिए हमने नहीं रखा है, बट वी आर येट टू सी कि आज क्या हुआ है इनके अंदर। अगर हमें लगता है कि यहाँ से अब इमीडिएट ट्रिगर के अंदर इनको मूव करना चाहिए तो हम स्टॉक्स को वैसे भी मूव कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि कैसे डेवलप हो रहा है। यहाँ पर नेस्को में एक अच्छा सेटअप है, बट एक निगेटिव पॉइंट मुझे लगता है कि इसका अर्निंग्स जो है वो ड्यू है 9 अगस्त को। काफ़ी नज़दीक है वैसे देखा जाए तो। 9 अगस्त इज़ ऑन वेंसडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेंसडे। अगर प्राइस यहाँ से ट्रिगर हो जाती है तो फिर ठीक है, बट अगर 9 अगस्त तक का वेट करते हैं और कहीं यहाँ पर आने के बाद ट्रिगर होती है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सो इसको मैं फ़िलहाल मूव कर लेता हूँ रडार के अंदर। और पिवट इसका होगा 648 या 649 या 650 राउंड फिगर, या 650 का पिवट होगा इसका। सो अगर ये ट्रिगर हमारे अर्निंग्स जो डेट है उसके पहले आ जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। न्यूक्लियस में पावर प्ले सेटअप है, डेवलप हो रहा है, होने देते हैं। आईएसएमटी में एक अच्छी प्राइस एक्शन आज हमको देखने को मिली। ऑब्वियसली कल इसका अर्निंग आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, तो इमीडिएटली तो हम एंट्री नहीं लेंगे कल के कल। लेकिन जो हम कल डिस्कस करते वक्त आपको बता रहे थे, कल यहाँ पर थी प्राइस और हम बता रहे थे कि हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद अगर रैली आती है तो हम ज़रूर उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये बार का हाईएस्ट कितना था, 8610, तो 86.5 पकड़ लेते हैं एज अ पिवट। ये हमारा नया पिवट होगा अभी 86.5। एंड यहाँ पे जो स्विंग बन रहा है इसका जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा वो एज अ स्टॉप लॉस काम करेगा, है ना। तो ये आईएसएमटी में फ़िलहाल 86.5 का पिवट है। और कल इसका रिज़ल्ट आने दीजिए, रिज़ल्ट के बाद क्या होता है पता नहीं, बिकॉज़ बहुत वाइल्ड स्विंग्स आते हैं रिज़ल्ट जब भी आता है। प्राइस बहुत रैपिडली अप मूव एंड डाउन मूव्स हो सकते हैं। सो इसलिए हम रिज़ल्ट के दौरान नई बाइंग करने का इरादा नहीं रखते। लेकिन इसको ज़रूर रडार में डाल सकते हैं। एक बार रिज़ल्ट इसके आकर चले जाए उसके बाद अगर फिर से हमारा ये पिवट आता है तो फिर इसमें एंट्री पॉसिबल हो सकती है हमारी। यूनो मिंडा में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं लेकिन वॉल्यूम्स आर स्टिल हाई, सो इस वजह से इसको फ़िलहाल डेवलप होने देते हैं। सिमिलरली एलगी को भी डेवलप होने देते हैं। उसके बाद रेड गेन में फिर से ऊपर की तरफ से सप्लाई देखने को मिला है। लेट्स वेट फॉर इट टू गिव सम कंसोलिडेशन हियर। यहाँ पर अगर प्राइस कंसोलिडेट होती है और एक बार, जैसे यहाँ 2 बार कंसोलिडेट हुआ था, तो अच्छा होगा उसके लिए। ग्राफाइट में 2 बार कंसोलिडेट कर चुकी है प्राइस, अब शायद अब तीसरा कंसोलिडेशन यहाँ से शुरू हो सकता है। और 433.3 का एक पिवट है इसका। लेकिन अगेन रेड फ्लैग वही है कि यहाँ पर जो है अर्निंग्स आपके ड्यू है, रिजल्ट्स ड्यू सून, तो इसलिए इमीडिएट एंट्री तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स में ओके, ये सेटअप डेवलप हो रहा है, इसको होने देते हैं। अगेन इसमें भी अर्निंग्स आर ऑन 14th, रिलेटिवली दूर है। सो लेट्स सी। उसके बाद फोर्स मोटर में इट्स स्टिल अ डेवलपिंग सेटअप। देन महाराष्ट्र सिमलेस में आज ब्रेकआउट आया, जो बेस हम वॉच आउट कर रहे थे, उस बेस का आज प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। लेकिन अर्निंग्स ड्यू है इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर बच के रहेंगे, इमीडिएट एंट्री अवॉइड करेंगे। लेकिन एक अच्छा स्टॉक है हमारी वॉच लिस्ट पर, महाराष्ट्र सिमलेस। जोमेटो में रिवर्सल है जैसे हमने पहले भी बताया था। लेट्स सी कि वो कैसे पैन आउट होता है। सैनसेरा इंजीनियरिंग में एक पिवट पॉइंट यहाँ पर ज़रूर बनाए 842 का। लेट्स सी कि प्राइस कब उसको टैकल करती है। लोधा में एक अच्छा सेटअप बना हुआ है। यहाँ पर अगर पुल बैक्स आते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर पुल बैक, हल्का सा पुल बैक अगर हमें यहाँ से मिलता है
एंड देन ब्रेकआउट आता है, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। ये जो रीजन हमने मार्कआउट किया हुआ है, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 739, तो 740 का पिवट हो सकता है। 740 ना, 740 अगर ट्रिगर करता है तो फिर ये लेवल को स्टॉप लॉस 6 7, लो कितना, 679 680, ओके। तो 678 को एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक रेड फ्लैग है, 2 दिन में इसका पिवट, सॉरी इसका अर्निंग्स ड्यू है। ओह, आई थिंक मैंने पिवट को मार्क नहीं किया था। एनीवेज, 740 का पिवट है गाइज इसका। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, 740 का पिवट है। यहाँ पे डाल देते हैं पिवट एट 740 ना। लेकिन इसमें रेड फ्लैग भी है कि अर्निंग्स आर ड्यू सून, तो अर्निंग्स आके जाएंगी, उसके बाद इसमें अगर पोजीशन बनती है, हमारा पिवट पॉइंट के आसपास ही प्राइस रहती है, तो फिर देख देंगे बाद में। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन ख़त्म होने के सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, तो दैट्स वाई वी आर कीनली वॉचिंग दिस स्टॉक। उसके बाद है आपका गेल। गेल कल हम सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस और सप्लाई जोन वगैरह डिस्कस कर रहे थे, तब हमने गेल को काफ़ी डिस्कस किया था। एंड आज देख सकते हो आप कैसी रैली यहाँ पर देखने को मिली है प्राइस के अंदर। ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन उसने खा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया पूरे सेलर्स को प्राइस ने, और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। ब्लू स्टार में सेटअप इज स्टिल डेवलपिंग, लेट्स सी। सोनाटा सॉफ्टवेयर्स में ये एक अच्छा सेटअप हमें देखने को मिल रहा है, इसकी भी अर्निंग्स रिलेटिवली दूर है, तो यहाँ पर एक पिवट बन सकता है, वो है 1085 का। पिवट एट 1085, पिवट एक ऐसा पॉइंट है ना जहाँ से आप कह सकते हो कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। वहाँ से अगर प्राइस निकल जाती है ऊपर की तरफ, तो देर आर हाई चांसेस कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, अब ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है इसका। सो 1085 इज़ अ पिवट, मैं इसको हमारे रेडार में रखूँगा। उसके बाद और कौन सा स्टॉक था जो रेडार में रखने लायक था, थिंक सांसेरा में, सांसेरा भी एक स्टॉक है जो रेडार में रख सकते हैं। गेल को तो हटा देंगे अभी क्योंकि ऑलरेडी मूव आ चुकी है। टाटा मेटालिक्स, तो जनरली आप अगर देखोगे निफ्टी मेटल को, तो निफ्टी मेटल में एक ब्रेकआउट हल्का सा देखने को मिल रहा है, तो दैट सजेस्टिंग के मेटल स्टॉक्स जो है कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करने वाले हैं मार्केट को इन द कमिंग डेज। अगर आप यहाँ पे सेटअप देखोगे टाटा मेटालिक का, तो वो भी कुछ इस तरह से एक रेजिस्टेंस लेवल की तरफ प्राइस आती हुई दिख रही है। लेट्स सी के कैसे पैन आउट होता है, पर फिलहाल के लिए वॉच लिस्ट में है। कोलते पाटिल एक रियलिटी सेक्टर का स्टॉक है, तो ये भी एक अच्छी तरह से अपने ऑल टाइम हाई या 52 हाई वीक 52 हाई प्राइस के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है विथ लेसर वॉल्यूम्स, सो दैट्स अ प्लस साइन। तो वी वुड लाइक टू सी सम डेवलपमेंट्स हैपनिंग ओवर हियर, और यहाँ से अगर प्राइस ब्रेकआउट करती है तो दैट वुड बी अ गुड साइन। एलेकॉन में जैसे हमने लास्ट टाइम इसका 600 पे बाइंग की थी, उसके बाद प्राइस ने काफ़ी अच्छी मूव दी, और अब यहाँ पर हमें एक सेकेंड बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, बिकॉज जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं उसमें सिर्फ एक बार नहीं बट आपको मल्टीपल टाइम्स अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक स्विंग नज़र आता है, उसके बाद ये एक स्विंग नज़र आ रहा है, और कुछ इस तरह से ये सेटअप डेवलप होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से इसका अगर हाई अगर हम कंसिडर करते हैं 773.95, 775 को ही ले लीजिए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से रैली, फिर से एक रैली देखने को मिल सकती है, ऐसा हमें लगता है। सो दिस इज ऑल्सो अ पिवट फॉर अस। 775 के पास यहाँ से एक अप मूव आपको देखने मिल सकती है शायद स्टॉक में। सो एलेकॉन को भी मैं रडार में रखूँगा। उसके बाद है आपका टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसमें अर्निंग्स ड्यू है,
अदरवाइज सेटअप अभी पूरी तरह से मैच्योर लग रहा है मुझे। यहाँ पर फुल्ली प्रिपेयर्ड है बुल्स टू अटैक, बिकॉज ये बड़ा कंसोलिडेशन अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। सो बट बड़ा रेड फ्लैग यही है कि अर्निंग्स इसके कल ड्यू है, तो कल अगर ये हिट करता है तो शायद हम अवॉइड करेंगे बिकॉज ऑफ दी अर्निंग्स। आई थिंक अवॉइड ही हो जाएगा हमसे, बिकॉज अर्निंग्स आएंगे बहुत वाइल्ड, अप मूव डाउन मूव, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, टारगेट भी हिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेफर साइड अर्निंग्स आने दीजिए, उसके बाद ही इस पर कोई डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसको मार्क करके रखते हैं हम रेडार कैटेगरी में, है ना, विथ सम एग्जम्पशंस। उसके बाद है आपका लॉयड स्टिल्स। तो ये भी स्टॉक क्यों हमने यहाँ पर लिस्ट आउट किया है, तो सबसे पहली बात, अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक कप एंड हैंडल बनता हुआ दिखेगा बड़े टाइम फ्रेम पर, और उसका ये ब्रेकआउट आया था यहाँ से। उसके बाद प्राइस फिर से कंसोलिडेट कर रही है ना, और यहाँ पर एक फिर से एक बेस बनने की फिराक में है। अगर इस बेस का यहाँ से कहीं ब्रेकआउट आ जाता है, से फॉर एग्जांपल 36.5 के ऊपर अगर प्राइस जाती है, तो वो एक अच्छा साइन होगा। और आप देख सकते हो जब ये बेस बन रहा है तो वॉल्यूम्स सडनली कैसे ड्रॉप हो गए, जो कि वॉल्यूम्स जब प्राइस ऊपर जा रही थी तब के वॉल्यूम्स देखना, इतने हेवी वॉल्यूम्स आ रहे थे, और जब प्राइस कंसोलिडेट कर रही है तो एकदम लोएस्ट वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। दैट इज सजेस्टिंग के इंस्टीट्यूशंस जो है लॉन्ग साइड की तरफ बाइंग रख रहे हैं, बिकॉज इतने हेवी वॉल्यूम्स इंस्टीट्यूशंस के होते हैं। रिटेलर्स को जनरली इतने हेवी वॉल्यूम से बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, या उनके पास उतना कैपिटल नहीं होता जितना फंड्स के पास होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि इंस्टीट्यूशंस की जो फुटप्रिंट्स है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। So that's all for today. I hope you will like this video. प्लीज़ अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर हम आपको लाइव स्टॉक्स जो मार्केट में चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हिस्टोरिकल डेटा उठा के आपको बता रहे कि यहाँ पर ये हुआ था फिर उसके बाद ये, बट जो लाइव वो पूरी स्टडी को लाइव स्टॉक्स पर अप्लाई करके कैसे हम करंट स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं विद द सेम एग्जांपल्स, कैसे हम इमर्जिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगेन अ डिस्क्लेमर कि हमारे जो यहाँ पर स्टॉक्स डिस्कस होते हैं ये आपके एजुकेशन के लिए है, दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। थैंक यू एंड टेक केयर।